पादरी नवीद मलिक स्वीडन से अर्ज करता हूं और आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। मैं आज के इस छोटे से वीडियो मैसेज में चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वजीर आला पंजाब से मुखातब होता हूं और जहां तक आपने अहले कलीसिया की मुख्तलिफ अदवार में हौसला मंदी के लिए कदम उठाया, वहां पर इस वक्त अहले कलीसिया को आपकी तरफ से मोहब्बत की जरूरत है। इस्लामाबाद की कई आबादियों का एकदम से 3 दिनों के अंदर अंदर उखाड़ फेंकना और गरीब और बेचारे मसीहों की आवाज को सुनने वाला जहां कोई नहीं मासवा खुदा के, उनकी आंखें आपकी तरफ लगी हुई हैं और मैं बहसीयत मगरबी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के बिहाफ पर आपसे बड़ी मोतबाना और आजजाना दरखास्त करता हूं और साथ ही साथ एक मशवरा भी देता हूं कि केवल इसके कि इन आबादियों को खाली करवाया जाए और मसीहों को बेसरो सामा घरों से निकाल दिया जाए सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर, मैं समझता हूं इससे बढ़कर मसीहों के साथ और कोई जुल्म और ज्यादती हो नहीं सकती। मशवरातन मैं यूं कहूंगा कि केवल इसके कि आप इन बस्तियों को उखेड़ें, वहां पर रहने वाले मसीहों के लिए एक कॉलोनी बनाए, वहां पर घर बनाए और उन घरों में उनको आबाद करें, वो घर उनके नाम अलाट करें और फिर एक टाइम पीरियड उनको दें कि फलां का घर फलां नंबर है, फलां डेट से पहले पहले आपको वहां पर शिफ्ट होना है। और जब आप उनको वो अच्छे घर बनाकर देंगे, कम से कम 3 कमरों का तो हो, और उसके बाद ये मसीही लोग वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। माबाद आप इन आबादियों को उखाड़ना चाहें तो आप उखाड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यकमुश्त इन मसीहों को घरों से निकालना, जहां पर कई मफलूज पड़े हैं, जहां पर कई बीमार पड़े हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाले बीमार पड़े हैं, दिन को मजदूरी करके शाम को रोटी खाने वाले गरीब मसीही हैं, उनको आप कहां फेंकेंगे? मैं इतना जानता हूं कि माजिए रफ्ता में पाकिस्तान की तारीख में जब कभी मसीहों के साथ ज्यादती हुई तो इंसानों ने तो हमारी आवाज सुनी या ना सुनी, आलमे बाला पर हमारी आवाज सुनी गई जो देखता भी है और सुनता भी है, और कई नेचुरल डिजास्टर्स हमारी सरजमीन पाकिस्तान पर आए, और मैं समझता हूं कि इस वक्त मशरक की तरफ हिंदुस्तान हमारे पीछे पड़ा है, मगरब की तरफ अफगानिस्तान और शुमाल की तरफ ईरान में क्या कुछ हो रहा है, और हम बीच में किसी भी वक्त मसले जा सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम लोगों को बुनियादी जरूरियात जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करें, मैं समझता हूं कि यह इंतहाई नारवा सलूक है
जो कलीसिया वालों के साथ किया जाता है कि उनको यूं घरों से निकाला जाए और इसका कोई खातिर खा मुतबादल इंतजाम ना हो। मेरी दुआ है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि आप अहले कलीसिया के लिए बेहतर सोच रखने वाले हूं, क्योंकि पाकिस्तान के बनाने में अगर 3 मसीही लोगों का वोट ना होता तो आज दुनिया के नक्शा पर पाकिस्तान ना होता। तो आप हमें काट कर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस मट्टी के हैं। हम वहां पर टैक्सीज अदा करते हैं और हम किसी तनाजे और किसी झगड़े में न पड़े, न पढ़ना चाहते हैं, न पढ़ेंगे। इसलिए मेरी दरखास्त है कि इज़राह करम कलीसियाए पाकिस्तान और बिलखुसूस जो इस्लामाबाद में मसीहों के सरों पर इस वक्त क़यामत के अब्रे से आतारी हैं, मेहरबानी से इस फैसले को वापस लिया जाए। पहले उनके लिए अच्छी जगह बनाई जाए, उनको वहां पर मुंतकिल किया जाए, माबाद आप जो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं करें। ये अखलाकियात का तकाजा है और वो कौमें जिन्होंने तरक्की की है वो इस तरह की प्लानिंग केवल इस वक्त करती है। और कलीसिया वालों, मेरी दुआ है कि इस मुश्किल वक्त में खुदावंदे करीम आपके लिए कोई सद्देबाब निकाले। जरूर उसने कोई प्लान किया हुआ है जो शायद अभी हम नहीं जानते। उसकी तरफ देखिए, हुकूमत वक्त के लिए दुआ करते रहें और पुरअमन एहतजाज जारी रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। आमीन। www.newlifeinstitute.org